फाइनली पुष्पा फिर एक बार सबको झुकाने आया, लेकिन क्या इस बार का पुष्पा सबको झुकाएगा या फिर सबकी झुका के लेगा? ऑफ कोर्स, आप बस तेल लगा के तैयारी रहना। इस बार का पुष्पा कुछ ज्यादा ही मूड में लग रहा है। अपना पुष्पा अब पुष्पा नहीं रहा, वो फ्लावर से गुलदस्ता बन चुका है। वो कहते हैं ना कि जब सुबह का गधा शाम को घर लौटे तो वो गधा गधा नहीं रहता, वो घोड़ा भी बन के लौट सकता है। पुष्पा के साथ वही हुआ है। पुष्पा का बजट अब मारुति ओमनी से हेलीकॉप्टर का हो चुका है। पुष्पा अब चलेगा नहीं, उड़ेगा साला। चलो अच्छा है, लेकिन अपन को ये भी ध्यान में रखना है कि जब उड़ती हुई चीज कुलों के बल गिरती है तो बहुत दर्द होता है। मैं मानता हूँ ट्रेलर स्टाइलिश मासी मसाला जस्ट लुकिंग लाइक वाव है। ट्रेलर तो इन्होंने अच्छा काटा है। मैं बस दुआ करता हूँ मूवी हम ऑडियंस का ना काटे। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि पुष्पा जैसी मूवी के लिए आपको ना ही नोलन की फिल्मों की तरह ज्यादा दिमाग लगाना है और ना ही ज्यादा लॉजिक लगाना है भोजपुरी फिल्मों की तरह। आपको बस थिएटर की कोने की सीट पकड़नी है और हल्के से हाथ उठा के अबे सालों पुष्पा की एंट्री पे तालियां मारनी है। सॉरी। अगर आप इस फिल्म में लॉजिक ढूंढने लगोगे फिर तो आप में और उस ध्रुव राठी में क्या ही फर्क रह जाएगा। अगर ध्रुव राठी इस मूवी को देखेगा तो पता है वो किस तरह रिव्यू करेगा। नमस्कार दोस्तों, जिस इंसान का कंधा पहले से ही झुका हुआ है वो कहता है मैं झुकेगा नहीं साला। ये तो ऐसा हुआ कि अंधा कह रहा है मैं देखेगा नहीं साला। अबे तू पहले से ही नहीं देख सकता। जो डॉक्टर इंजीनियर कहकर खुदाई का काम करे वो जॉनी सिंस है। जो टाइगर बंदरों वाली हरकतें करे वो टाइगर श्रॉफ है। और जो झुकेगा नहीं कहकर जिसका कंधा पहले से ही झुका हुआ है वो पुष्पा राज है। धन्यवाद दोस्तों। देखा आपने लॉजिक कितनी कमीनी चीज होती है। अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो फिर तो आपको इन जैसे लॉजिक चाटने वालों से दूर ही रहना होगा। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन एक तरफ से मैं अंदर से डरा हुआ भी हूँ। पुष्पा 1 में इसका कंधा थोड़ा सा ही झुका हुआ था और पुष्पा 2 में इसका कंधा कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है। पुष्पा 3 आते आते कहीं ये उस पेंगुइन की तरह ही ना बन जाए। चलो वो सब भी ठीक है, लेकिन जब पुष्पा का फ्लावर मुरझा जाएगा, इंटरनेशनल पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, फिर पुष्पा 3 के लिए क्या ही बचेगा? फिर क्या वो ये कहेगा पुष्पा को वर्जिन समझे क्या? पुष्पा अब नॉन वर्जिन हो गया है साला। ये कुछ अजीब नहीं लगेगा? इससे भी अजीब पता है क्या है? पुष्पा का वो पंजे का निशान। वो पंजे का हाथ देखकर कभी कभी तो डर लगता है ये पुष्पा अपनी पुष्पागिरी छोड़कर कांग्रेस का उम्मीदवार न बन जाए। खैर मजाक से हटके पूरा मूवी का बोझ पुष्पा के ही कंधों पे है। माना कि पुष्पा का कंधा एक तरफ से खिसका हुआ है, लेकिन पुष्पा भी लाइक मैं मूवी को गिराएगा नहीं और 1000 करोड़ के पहले रुकेगा नहीं साला। मैं दावे से कह सकता हूँ मूवी के टिकट का प्राइस जितना भी होगा उससे डबल मजा ये मूवी पक्का देने वाली है। लेकिन अगर फिर भी ये मूवी मजा दिलाने में नाकामयाब भी हुई तो अपना पुष्पा आपको शैक्षणिक ज्ञान के तौर पर शब्दों को राइमिंग करना जरूर सिखाएगा, जैसे कि असूल वसूल, नेशनल इंटरनेशनल, 4 आना 8 आना। कहते हैं इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं उसके कर्म से होती है, लेकिन पुष्पा का थोड़ा उल्टा है। पुष्पा नाम के हिसाब से अपना कर्म करता है, इसलिए इसे नाम से ही पहचानते हैं। इसका नाम ही इसकी पहचान है और पहचान ही इसका नाम है। पुष्पा के कंधे भले ही कमजोर हो, उसके कंधे की रीढ़ की हड्डी भले ही टूटी हुई क्यों ना हो, लेकिन उसके इरादे उसके कंधों से भी मजबूत हैं। मैं मानता हूँ पुष्पा फुल्ली बकचोद कैरेक्टर है, लेकिन जरा सोचो वो ऐसा क्यों बना होगा? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि पुष्पा को वाइल्ड फायर बनना पड़ा? पुष्पा का बचपन जरूर डरावना हुआ होगा, उसके मामा ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा। मैं समझता हूँ सबके मामाओं में मादक वाले गुण होते ही हैं। आखिर पुष्पा इतना बकचोद इंसान बना है तो उसका जिम्मेदार उसका मामा ही होगा। रही बात हमारे सौतेली भाभी श्रीवल्ली की, तो यहाँ श्रीवल्ली उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितनी एनिमल की रश्मिका मंदाना। बच्चे भाभी लवर क्यों बनते हैं ये आप श्रीवल्ली भाभी को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। पुष्पा कहता रहता है ना कि वो झुकेगा नहीं, लेकिन हर इंसान की एक कीमत होती है। पुष्पा की कीमत है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली के आगे वो झुकेगा भी और श्रीवल्ली को झुकाएगा भी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। न लोहे की तलवार न मियाँ की ढलती जवानी। पुष्पा है सख्त लोंडा, उसको बिगला सकता है तो बस श्रीवल्ली का प्यार। अब आते हैं हमारे फहद फाजिल। ये ऐसा कैरेक्टर है जो मोगैम्बो की तरह डरावना तो नहीं होगा, लेकिन ये कटप्पा की तरह पुष्पा की कहकर जरूर लेने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेलर फुल्ली एक्शन मास मसाले से भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इस ट्रेलर को बहुत ही गलत नजरिए से देखा। इन्होंने पुष्पा का ना स्वैग देखा और ना श्रीवल्ली भाभी का गजरा। इन्हें दिखी तो बस वो जलती हुई चिता। साला पता नहीं क्यों चिता
सीधा दिखी नहीं कि लोग आ जाते हैं हाथ सेकने को। चलो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हदें तो तब पार हुई जब लोगों ने चिता में हाथ डाल के थेरिस बनानी शुरू की। साला इन्होंने इस टेरर के एक कैरेक्टर को चुन चुन कर मार डाला। इन्होंने जिस हैवानी दिमाग से थेरिस बना के सबको बेरहमी से मारा है, उस हिसाब से इन दरिंदों पे तो मर्डर का केस ठोक देना चाहिए। इनकी थेरिस देख देख के अब तो साला यमराज भी मेरे सपने में आके कहता है, बालक कोनो मर गया है का? अब आप ही बताओ, मैं इसको क्या ही जवाब देता। साला यमराज भी परेशान, मैं भी परेशान। अगर यमराज जी आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज अब आप सीधा 5 दिसंबर को ही आओ। उन थेरिस बनाने वालों के लिए मेरी तरफ से एक शायरी। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है, चंदन की लकड़ी लकड़ी का घोड़ा। वाह 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 वाह। कि चंदन की लकड़ी लकड़ी का घोड़ा, सालो थेरिस बनाने वालों तुम्हारी माँ का भाई इन लोगों की छोड़ो, चलो मैं आपको बताता हूँ कौन और कैसे मरेगा। पुष्पा जब जंगल में सुबह 6 बजे चंदन काटने जाएगा, चंदन काटने से पहले वो जरूर कहीं ना कहीं हगने बैठेगा। जैसे ही वो झुकेगा उसके दाहिने कूल्हे को कोबरा काटेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मर गया मादर ला 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 ला